शर्मा, आपसे ही पहले बातचीत करना शुरू करेंगे क्योंकि जिस तरह की बारिश के साथ आज मुंबई वाले, महाराष्ट्र वाले उठे हैं, वो बहुत समय से पहले है और बहुत जोरदार है। कैसे देखते हैं आप सबसे पहले ऑनसेट और जिस तरह का मॉनसून प्रोग्रेस हमने पिछले 2 दिनों में आता हुआ देखा? धन्यवाद मनीषा। महाराष्ट्र कोंकण तट की बात करें तो मुंबई से पहले उसके नीचे वाले जो क्षेत्र हैं, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, उसमें भारी वर्षा पहले भी हुई है। हालांकि मुंबई, हाँ, पिछले 2-3 दिन में कुछ मॉडरेट शावर्स ही हुए। कल शाम से वर्षा काफी तेज हो रही है। और विशेषकर कोलाबा एरिया में तो 100 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा हुई थी सुबह 8:30 बजे तक। सांता क्रूज पे फिर थोड़ी कम, लेकिन उसके बाद से अभी तक तो लगातार लगातार वर्षा जारी है। हैवी रेन्स हैं और ये लगभग अभी अगले 4-6 घंटे तक तो ऐसा मौसम रहेगा। और कल के दिन में थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी, थोड़ी रेंज, लेकिन दक्षिणी भागों में एक बार फिर से वहां ऐसे ही रहेगा। जो मैंने जैसे कहा, पहले भी जिक्र किया, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग एरिया, उन क्षेत्रों में कल भी रहेगी। परसों के बाद बदलाव होगा और सामान्य जो मुंबई वेदर होता है उसमें उस वो हमें देखने को मिलेगा। पर लेकिन तब तक तो अभी तो मानसून के बिल्कुल परिस्थितियां बनी हुई हैं। किसी भी समय अनाउंस हो सकता है कि मुंबई में भी मानसून आ गया। और अगर आ जाता है, अनाउंसमेंट होती है, तो वो सबसे जल्दी मानसून होगा मुंबई में। 29 मई से पहले तो मुंबई में कभी मानसून नहीं आया। पर अगर ऐसा होता है, जिसकी बहुत बड़ी संभावना है, उसके कारण मुंबई में मानसून बहुत अर्ली दस्तक देगा। और मौसम में जरूर सुधार होगा, जैसे मैंने बोला, कल के बाद और ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं मौसम में सुधार की। और मुंबई में, महाराष्ट्र में भी लगभग लगभग 35 साल पहले इतनी जल्दी मानसून आया था कभी। और जो कि कल ही बिल्कुल जो दक्षिणी टिप है महाराष्ट्र का, उसमें भी गोवा के बाद उसमें भी मानसून ने दस्तक दी है। तो ये सब कुछ फर्स्ट हैं, फर्स्ट टाइम इस मानसून की स्पेशलिटीज हैं, पिक्यूलियरिटीज हैं। काफी काफी और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिसको हम बाद में कभी डिस्कस जरूर करेंगे जी। जी, मिस्टर शर्मा, जैसे आपने कहा अर्ली ऑनसेट है, बहुत ही जोरदार ऑनसेट है, लेकिन क्या ये प्रोग्रेस आगे जाती जारी रहेगी? क्योंकि आपने बोला कि 28 मई के बाद थोड़ा सा हम ईजिंग ऑफ यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। यूजली हम देखते हैं कि 8 जुलाई तक यूजली मानसून पूरी कंट्री कवर कर देता है। क्या हम वो डेट्स भी यहाँ पर पहले अचीव होता हुआ देखेंगे? देखिए, कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि मानसून क्या 2009 में जैसे 23 मई तक पहुंचा था, उससे कुछ फेरबदल होने की कुछ संभावना है। लेकिन वो तो नहीं हुई। 2009 में 23 मई को आया था सबसे अर्ली मानसून। अगर 1947 से लेके आप चलें तो वो 1972 में था, 1972 में 17 मई को। मनीषा, दोनों ही साल, 17 मई को भी जब आया 72 में और 23 मई को 2009 में, दोनों ही सीवियर ड्राउट ईयर्स थे। ये बात अलग है कि दोनों ही अल्नीनो ईयर भी थे। तो अच्छी बात यह है कि इस बार कम से कम एनसो न्यूट्रल है। तो मानसून अगर जल्दी आ गया है तो उसके उसकी जो स्टडी पेस है वो बने रहने की संभावना जरूर रहेगी। आ, आने वाले दिनों में अभी 1 सप्ताह तक तो एक्टिविटी रहेगी। हालांकि मैं कहूंगा कि अगले 3-4 दिन तो ज्यादा एक्टिव रहेंगे, क्योंकि अभी अरबियन सी वाला सिस्टम, जिसने कि महाराष्ट्र में बहुत बारिश दी है, कोंकण में दी है, वो तो थोड़ा धीमा पड़ जाएगा। एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा, 26-27 के आसपास बनेगा। परसों तो बन ही जाएगा लो प्रेशर एरिया सर्कुलेशन। उसके कारण एक बार फिर से एक्टिविटी। और इस बार जब भी बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनता है तो पश्चिमी तट पर केरल समेत, कर्नाटक समेत, कोंकण समेत एक्टिविटी बढ़ जाती है। उसके साथ साथ जो पश्चिमी पूर्वी तट है, उड़ीसा और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, तटवर्ती क्षेत्र हैं, उनमें भी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के 1 सप्ताह तक तो अभी मानसून एक्टिव रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। लेकिन 2 जून के बाद से उसमें थोड़ी स्लो डाउन जरूर हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा, एक बार जरूर बताया था ऐसा, कि मानसून का पेस एक बार ऑनसेट होने के बाद उसमें थोड़ी कमी आएगी। वो स्लो डाउन हो जाएगा, स्लगिश भी हो जाएगा। स्टॉल बेशक ना हो,
लेकिन 3-4 दिनों के लिए हम देखेंगे कि वर्षा पहले सप्ताह में ही, जून के सप्ताह में देश के मध्यवर्ती भागों में, जहाँ की उन दिनों मानसून आगे बढ़ता है, उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, या उसके साथ हम मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की, और उसके साथ साथ लगे हुए क्षेत्रों की, तो उसमें मानसून की वर्षा में कमी जरूर आएगी। हालांकि कमी इसलिए ज्यादा नहीं होगी, उन दिनों ना नॉर्मल जो रेनफॉल होता है मानसून का, शुरुआती जो 10 दिन होते हैं, उसमें केवल डेली बेसिस पे 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर इतनी ही वर्षा होती है। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा लार्ज डेफिशिएंसी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर शुरुआती दिनों में लार्ज डेफिशिएंसी हो जाए, जैसे जैसे बढ़ती है उसको कैचअप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जून वैसे भी करेक्ट। सबसे लीस्ट रेनियस मंथ है। तो हम्म। तो अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये एक इनबिल्ट फीचर भी होता है मानसून का। लेकिन हमें जो पहले सप्ताह 2-3 तारीख के बाद हमें जरूर ये कमी देखने को मिलेगी। देश के दक्षिणी भागों में भी जहां मानसून होगा, भीतरी भागों में हम देखेंगे, कर्नाटक की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, उससे आगे ऊपर चल के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र की बात करें, सभी जगह वर्षा में हमें देखने को मिलेगी कमी। तटवर्ती क्षेत्रों में थोड़ा मौसम ठीक रह सकता है। अभी अगले 3-4 दिनों के लिए केरल में भारी वर्षा की उम्मीद की जा सकती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो मानसून का मिजाज वैसे भी लगातार हर 4 महीने की जर्नी है, एक साथ तो नहीं रहता है। लेकिन जून का महीना क्रूशियल रहता है, क्योंकि खरीफ फसल की जो है उसकी सोइंग बुआई शुरू स्टार्ट हो शुरू, जाती है। जी हाँ जी हाँ, उसके चलते। सो मिस्टर शर्मा, जून कैसा देखते हैं फिर आप? कितनी परसेंटेज ऑफ एलपीए जून में देखते हैं, और जुलाई अगस्त को लेकर अभी क्या सेंस है? देखिए, हमने पहले भी अनुमान जो जून का दिया हुआ है 96% का, और मैंने कहा कि लीस्ट रेनियस मंथ है मानसून का। हम्म। तो हम्म। अभी भी अनुमान वही है कि क्योंकि मानसून का प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा मध्यवर्ती भागों में जब तक पहुंचेगा, और जो देश के उत्तरी भाग हैं, पश्चिमी भाग हैं, गुजरात समेत राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, उसमें मानसून को पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आती है, क्योंकि जितना दूरी बे ऑफ बंगाल जो करंट होती है, या अरब सागर से दूरी बनती है, उसको उतना ज्यादा पुश मिलने में थोड़ी दिक्कत आती है। और ज्यादातर जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, उसमें मानसून कोई अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाए, वही खींचता है मानसून करंट को, उसके कारण आता है मानसून। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उसी से ही मानसून आता है। अकेले दम पर जो मानसून करंट है वो वहां नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए वो हमें देखना पड़ेगा, उसके बारे में तो अभी से कहना आप शायद थोड़ा जल्दी होगा जी। पॉइंट टेकन, लेकिन आपने कहा जून में 96% ऑफ एलपीए रह सकता है। जुलाई एंड अगस्त जो कि क्रूशियल महीने हैं, और जिस तरह से 103 स्काईमेट का, 105 आईएमडी की तरफ से मानसून का फोरकास्ट है, ये एज ऑफ नाउ मान के चला जा सकता है कि जुलाई अगस्त बेहतर होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, जुलाई और अगस्त बेहतर होंगे, और बेहतर विशेषकर उन क्षेत्रों के लिए कोर मानसून जोन जो होता है, जो मानसून रेनफेड मानसून डिपेंडेंट हैं, उन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होगी। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के काफी सारे क्षेत्रों की, सभी क्षेत्रों की, सभी सब डिवीजन, चाहे विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, हम गुजरात की बात करें अच्छी होगी, मध्य प्रदेश की बात करें। जुलाई और अगस्त 2 महीने रेनियस मंथ भी और क्रूशियल भी बहुत रहते हैं खेती बाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें जून में तो जब वो वर्षा कम हो जाती है, थोड़ी सी कोई चिंता की बात उसमें भी नहीं रहेगी। लेकिन जो रेनियस मंथ जुलाई और अगस्त हैं, हमें एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा देश ओके। के उन भागों में, विशेषकर जैसे मैंने कहा मध्यवर्ती भागों में भी, और देश के उत्तरी भागों में भी। तब तक मानसून दस्तक दे देगा, एक अच्छा मानसून हमें देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द एरियाज जी। चलिए, तो अच्छी खबर है कि एक तो ये कि जो जिस तरह की बारिश हम आज यहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं, वो कल परसों में यहाँ पर ईज आउट हो जाएगी। आपको बता दें कि मुंबई